Once again, a very warm welcome to my YouTube channel. Till now, we have discussed lecture number 1 of the same chapter. Today, we are going to discuss lecture number 2, class 10th chemistry, chapter 4, carbon and its compound. हमने ये तो पढ़ लिया था कार्बन में कि कार्बन एक अलग एलिमेंट है जिसमें कुछ यूनिकनेस है, इसलिए वो इतना पॉपुलर है। तो हम बात करेंगे एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉपी होता क्या है? एलोट्रॉपी द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन विच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर इन सेम फिजिकल स्टेट एंड एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है? एलोट्रॉपी किसी भी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है जिसमें एटम तो सेम है, सेम एलिमेंट है, उसका ही एटम है हमारे पास, वो अपने आप को अलग मैनर में, डिफरेंट मैनर में अरेंज करता है और उसकी जो स्टेट है वो सेम होती है। लाइक इन कार्बन वी आर टॉकिंग ऑफ द सॉलिड स्टेट, बट दे एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, सो देखते हैं एलोट्रॉपी होता क्या है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टेट होंगी, प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, और जो उससे फॉर्म होगा, मतलब जो अरेंजमेंट वो फॉर्म कर रहा है, वो जो फॉर्म होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। हमें एलोट्रॉपी समझ में आ गया कि एलोट्रॉपी एग्जैक्टली होता क्या है कि एक ही तरह के एटम, सेम एलिमेंट के एटम अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं डिफरेंट मैनर में कि उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, स्टेट है, वो सेम हो, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ निकल के आए वो डिफरेंट हों। तो अब हमारा टॉपिक है कि हमने एलोट्रॉपी के बारे में तो पढ़ लिया एग्जैक्टली एलोट्रॉपी होता क्या है, बट कार्बन से इसका क्या रिलेशन है, दैट वी विल डिस्कस। सो आवर टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप्स हैं, बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं एक्चुअल में, बट इन आवर सिलेबस देयर आर 3 एलोट्रॉप्स, सो वी विल टॉक ऑफ देम। फर्स्ट वन इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है, कार्बन का ही एक फॉर्म है। उसमें होता क्या है कि कार्बन के एटम, एक कार्बन अपने आप को 3 कार्बन से, लाइक ये कार्बन है हमारे पास और इसने 3 कार्बन से अपने आप को अटैच किया, और बेसिकली कार्बन को कितने बॉन्ड्स चाहिए होते हैं? 4। तो यहाँ इसने 3 बॉन्ड बनाए, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। लाइक ये पेंसिल से लिखा हुआ है, तो इसमें एग्जैक्टली है क्या? तो इस पेंसिल में हमारे पास ये है कि पेंसिल जो होती है उसका हमने एक लेयर से लिख दिया, तो उसकी एक लेयर हट गई, एक लेयर रिमूव हो गई ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इतना टाइटली पैक्ड नहीं होता। नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अमंग, इट्स नॉट अमंग, इट्स अमंग द लेयर्स। लेयर्ड स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल, इट्स अ 2D स्ट्रक्चर। एक लेयर हटाओ, दूसरी मिल जाएगी हमें। यूज्ड एज लुब्रिकेंट, इट इज़ अ सॉफ्ट सॉलिड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ 1 वैकेंसी। मैंने बताया 4 कार्बन से 4 कार्बन अटैच होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन अटैच हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है हमारे पास मूव करने के लिए, जो कि कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इन द ग्रेफाइट। तो हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं ग्रेफाइट का, जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है कि इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, एक लेयर को हटा दो, दूसरी लेयर हमें मिल जाएगी। तो ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, और आप इसके और इमेजेस देख सकते हो इन गूगल, यूट्यूब एंड फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स।
Now we will begin with the second allotrope, that is diamond, which is the hardest material over the earth. So ड्यू टू 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बनाते हैं, और हमने बात की थी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये हार्डेस्ट मटेरियल है ओवर द अर्थ क्रस्ट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि एक कार्बन है, उससे 4 कार्बन अटैच हो गए, फिर ये एक कार्बन है, इससे 4, इससे 4, इससे 4, इससे 4, मीन्स एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे नेटवर्क है वो से इतनी अच्छे से सब लोग जुड़े हुए हैं कि एक अगर यूज़ कर रहा है घर में तो 4 और यूज़ करने लग जाएंगे, समवॉट लाइक दैट। और नेटवर्क भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ही बनाता है। सो ये हुआ 3D स्ट्रक्चर। अगर वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये 3D के फॉर्म में आ जाएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इन योर NCERT। इधर डायमंड शो कर रखा है, एक डायमंड की देंगे फॉर द फन। ये जो 2 एलोट्रॉप्स थे इनको हमें डिस्कस करना था अच्छे से। अब थर्ड है बकमिंस्टर फुलरीन, जिसका हमें NCERT में सिर्फ इतना गिवन है कि C60 होता है, मतलब 60 कार्बन जुड़ के ये फॉर्म होता है। 60 C60 लिख देते हैं हम इसे, तो हम इसे C60 लिखते हैं। कार्बन एक ओनली ऐसा एलिमेंट है जो इतना ज़्यादा कैटिनेट करता है अपने आप को, और इसका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की तरह होता है। एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये भी एक नेटवर्क सॉलिड है लाइक दैट ऑफ डायमंड। तो ये 60 अरेंज होते हैं, और हमारे पास कार्बन के कुछ ऐसे एलोट्रॉप्स हैं जिनमें 60 से भी ज़्यादा अरेंजमेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कितना ज़्यादा डाइवर्स है और सारे एलिमेंट्स हैं। सो अब हम देखते हैं बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर। ये बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर है NCERT में, और ये एकदम फुटबॉल के जैसा लग रहा है, जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हो, सेम एज दैट फुटबॉल। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट। आई होप कि आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आ गए हैं चैप्टर के 4.2 पर, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर वर्सटाइल कैसे है, वो किस तरीके से एक फ्रेंडली नेचर रखता है, और मतलब वर्सटाइल मतलब अलग अलग नेचर रख रहा है, तो देखते हैं किस तरीके से अलग अलग नेचर रखता है। तो इसकी जो 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से ये ज़्यादा वर्सटाइल हो जाता है। सो लेट्स टॉक अपॉन दैट। फर्स्ट इज कैटिनेशन। कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. Okay, so catenation में होता क्या है कि कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अलग अलग कार्बन के एटम्स के साथ अटैच होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन बकमिंस्टर फुलरीन and also in diamond, but Buckminster Furan has a long chain of carbon. No other element exhibits the property of catenation to that extent seen in carbon compounds. सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स में ही हमें इस लेवल का कैटिनेशन मिलता है। ऐसा ही सिलिकॉन करता है, बट सिलिकॉन के कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ ही बनाते हैं, उनकी चेन 7 से 8 एटम्स तक होती है। अब हम बात करेंगे कार्बन की सेकेंड यूनिक प्रॉपर्टी की, दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है क्या? टेट्रा मतलब 4, 4 हुआ टेट्रा का मतलब, तो मतलब कुछ 4 की बात हो रही है यहाँ। कार्बन करता क्या है? 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये उसी से रिलेटेड है। So the ability to form bonds with other atoms by sharing its वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने बताए थे कि आउटर मोस्ट शेल में जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
A carbon atoms form 4 covalent bonds and hence carbon is said to be tetravalent. इसलिए उसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग, देखते हैं। इसके 2 रीजंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बना लेता है ड्यू टू इट्स स्मॉल स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर भी छोटा है। कोई छोटी चीज़ है और वो 4 से जुड़ गई, भाई वो फिर अलग कैसे हो सकती है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रही है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी हाई है। हेंस कार्बन फॉर्म्स वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, इसलिए कार्बन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव डन द 2 blueprints question given in the NCERT, and if you are not getting it, then comment in the comment section and I will give you the answer of that questions. Till then, keep learning, keep exploring, and one thing more that I have to share with you, that now CCE pattern is imposed by the CBSE। तो अब आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको मार्क्स की जगह ग्रेड्स दिए जाएंगे, A, B, C, इस तरीके से। सो टिल देन कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड हैव अ गुड डे।